मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग वर्कशीट नंबर 43, 44 और 45 3 वर्कशीट्स को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो फर्स्ट वर्कशीट है आपकी वर्कशीट 43। यहाँ पर रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड रेफर टू द डिक्शनरी। डिक्शनरी को देखो टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स विच आर न्यू टू यू। जो वर्ड्स आपको नहीं पता है उनके मीनिंग्स आप डिक्शनरी से देखो। पहला सेंटेंस है स्पिल केमिकल्स इन द रिवर। स्पिल यानी फेंकना, केमिकल। स्पिल वर्ड मोस्टली लिक्विड्स के लिए यूज़ होता है, जैसे हम चाय को, पानी को स्पिल करते हैं, ठीक है। लिक्विड्स को फेंकने के लिए स्पिल वर्ड यूज़ किया जाता है। तो ये एक वर्ब है, फेंकना, ठीक है। लिक्विड आपका एक नाउन है, ठीक है, किसी चीज़ का नाम होना, द्रव्य। स्पिल केमिकल्स इन द रिवर, रिवर में केमिकल्स फेंकना। तो ये क्या है आपका, क्या हुआ, ये क्या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा, ऐसा करेंगे, एक एक सेंटेंस को डिस्कस करेंगे और ये भी सोचेंगे कि ये हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो करना चाहिए वो हो जाएगा हमारा डू, जो हमें फॉलो करना चाहिए, राइट करेंगे जिसे। डोंट, जो हमारी नदी को नुकसान पहुंचाते, जो हमें नहीं करना चाहिए, विच आर हार्मफुल, वो यहाँ रखेंगे, ठीक है। जो नदी के लिए बेनिफिशियल है उसको यहाँ करेंगे, जो हमारे रिवर के लिए बेनिफिशियल नहीं है उसको यहाँ लिखेंगे। सो फर्स्ट सेंटेंस है स्पिल केमिकल्स। क्या ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है? क्या हमें इसे फॉलो करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो ये स्पिल केमिकल्स सेंटेंस यहाँ आ जाएगा। दूसरा, ग्रो ट्रीज नियर द रिवर। नदी के पास, नियर यानी पास, पेड़ उगाना। नदी के पास पेड़ उगाना कैसा है, ये फेवरेबल है, तो हम इसको यहाँ डूज में लिखेंगे। थर्ड देखिए, डंप गार्बेज। डंप का मतलब किसी चीज़ का ढेर लगा देना, कूड़े का ढेर लगा देना रिवर के अंदर। क्या ये हमारे लिए डू है या डोंट है? हमें ये नहीं करना चाहिए। तो 3, डू नॉट थ्रो, मत फेंको प्लास्टिक वेस्ट को, बॉटल्स को, प्लास्टिक की बाल्टियों को, प्लास्टिक से संबंधित चीज़ों को रिवर में, नदी में मत फेंको। तो ये हमें फॉलो करना चाहिए, करना चाहिए, इस बात को मानना चाहिए। वॉश क्लोथ्स नियर द रिवर, कपड़े धो पेड़ इसके पास, किसके पास? नदी के पास। नियर यानी पास, रिवर नदी के पास कपड़े धोना। क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो फिफ्थ सेंटेंस आपका डोंट में आ गया। पॉल्यूट रिवर, रिवर को प्रदूषित करना फैक्ट्री वेस्ट से, फैक्ट्री से निकलने वाले वेस्ट से, कचरे से अपनी नदियों को प्रदूषित करना। तो ये हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो 6 भी इधर आ जाएगा। डू नॉट इमर्स, मत डालो आइडॉल्स यानी मूर्तियाँ, पीओपी की बनी हुई, मेड ऑफ पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस या हार्मफुल केमिकल कलर से जो बनी हुई मूर्तियाँ हैं उसको नदियों में मत डालो। ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, ड्यूरिंग या मतलब उस दौरान, फेस्टिवल्स के दौरान, कभी भी हमें फेस्टिवल्स यानी त्योहारों के समय मूर्तियाँ जो कि केमिकल से बनी हुई हैं या प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी है उसको नहीं डालना। इमर्स का मतलब क्या होता है? जैसे पानी से भरी हुई बाल्टी है, नदी मान लो, इसके अंदर आपने कुछ डाल दिया, इसको हम कहते हैं इमर्स करना, ठीक है। तो ये हमारे लिए डू है या डोंट है? डू नॉट इमर्स, ये कह रहा है मत डालो, तो ये हमें फॉलो करना चाहिए, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। आपको ध्यान से देखना है कि ये आपको जो मानने वाली बात है उसे राइट वाली जगह डाल देना सेंटेंस के अकॉर्डिंगली। ये हमें सेंटेंस मानना है या नहीं मानना है। अगला देखिए, पार्टिसिपेट इन रिवर, पार्टिसिपेट करो। रिवर क्लीनिंग रैलीज, रिवर को, नदियों को साफ करने संबंधित जो मोर्चे निकाले जाते हैं उसमें योगदान करो, पार्टिसिपेट करो, अपना योगदान दो उसके अंदर, है ना। तो उसमें प्रतिभागी बनो, आप पार्टिसिपेट करो। तो ये हमारे लिए डूज हो गया, इसको करना चाहिए। स्प्रेड यानी फैलाओ, स्प्रेड यानी फैलाना, अवेयरनेस यानी जागरूकता, अबाउट मतलब बारे में, इंपॉर्टेंस यानी महत्व, क्लीन यानी साफ, रिवर यानी नदी, नदियों की सफाई के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना, नदियों की सफाई के बारे में जागरूकता फैलाना। क्या ये हमें करना चाहिए? करना चाहिए, इसको यहाँ लिखिए। डेफिकेट, डेफिकेट मतलब मल मूत्र विसर्जित करना, पॉटी, शूशु, टॉयलेट करना। नियर द रिवर, रिवर के पास डेफिकेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो 10 इधर आएगा। डू नॉट लिटर यानी कूड़ा मत फेंको नदी के पास, डू नॉट लिटर, तो हम इसको फॉलो करना चाहिए हमें कि हमें उसके आसपास कूड़ा नहीं फेंकना। बेथ एनिमल्स इन द रिवर,
बेद यानी नहलाना जानवरों को नदियों में जानवरों को नहलाना, क्या हमें इसे फॉलो करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो ऐसे करके हमने सारे सेंटेंसेस पढ़े और हमने देखा कि क्या बात हमको माननी चाहिए और क्या बात हमको नहीं माननी चाहिए, ये वाली जो सेंटेंसेस हैं। आगे देखिए, दी स्टेप्स आर हेल्पफुल फॉर द रिवर। कौन से स्टेप्स हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल है रिवर के लिए? तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे ये सारे स्टेप्स जो हमने लिखे थे ये सारे हेल्पफुल हैं और ये सारे नॉट हेल्पफुल हैं। तो हमने ये सारे हेल्पफुल यहाँ पर लिख दिए, आप देख रहे हो ये सारे पार्टिसिपेट इन रिवर क्लीनिंग, डू नॉट लिटर, स्प्रेड अवेयरनेस, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक, डू नॉट इमर्स आइडल्स, ये सारे हेल्पफुल है रिवर्स के लिए। ये सारे हार्मफुल है रिवर्स के लिए, जो हमें नहीं करनी। डोंट वाले सारे यहाँ लिख दिए जाएंगे। तो स्पिल केमिकल, डंप गार्बेज, वॉश क्लोथ, पॉल्यूट रिवर, ये सारे यहाँ आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका नाउन्स को और वर्ब्स को सेपरेट करना। नाउन्स वो होते हैं नेम ऑफ अ प्लेस, एनिमल और थिंग। अभी हम ऐसा करते हैं, इसके अंदर सारे हम लोग वर्ब्स को छांटते हैं। वर्ब्स यानी क्या होती है? एक्शन वर्ड, जिसे कुछ करने का पता चले, एक्शन का पता चले। स्पिल एक एक्शन वर्ड है, यानी फेंकना, थ्रो करना लिक्विड को। ग्रो उगाना एक्शन वर्ड है। डंप करना एक एक्शन कर रहे हो आप। थ्रो करना एक एक्शन वर्ड है। वॉश धोना। पॉल्यूट प्रदूषित करना। इमर्स डुबोना। पार्टिसिपेट करना यानी कि उसमें किसी चीज़ में योगदान देना अपना, पार्टिसिपेट करा हमने उसके अंदर, प्रतिभागी बनना किसी चीज़ के अंदर। स्प्रेड मतलब फैलाना। डेफिकेट मतलब मलमूत्र विसर्जित करना। डू नॉट लिटर, ये आपका वर्ब हो गया, लिटर करना, लिटर। और बेद मतलब, ये सारे वर्ड्स जितने मैंने मार्क करे ये सारे वर्ब हैं और ये उसके अंदर यहाँ पर आपके आ जाएंगे, ये सारे वर्ब्स हैं। ओके, अब हम एक्शन नाउन, ये लिखा है ना पे, ग्रो, ट्री, वॉश, पॉल्यूट, पार्टिसिपेट, डेफिकेट, ये सारे वर्ड आ गए। नाउन वर्ड्स वो होते हैं जो किसी भी चीज़ का नाम हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर नाम क्या है? जैसे पेड़ किसी चीज़ का नाम है, वो है ना, कोई ऑब्जेक्ट है उसका नाम है। केमिकल किसी लिक्विड का नाम है। ट्री किसी वस्तु का नाम है। रिवर किसी पानी के कलेक्शन को हम रिवर कहते हैं, तो रिवर किसी का नाम है। गार्बेज रिवर, प्लास्टिक वेस्ट रिवर, क्लोथ्स रिवर, रिवर फैक्ट्री वेस्ट, आइडॉल्स मूर्तियाँ, केमिकल कलर्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस, फेस्टिवल्स, रिवर रैलीज, इम्पोर्टेंस अवेयरनेस, रिवर्स, रिवर एनिमल्स, रिवर, ये सारे हमारे नाउन वर्ड्स हो गए, ठीक है। तो इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वर्कशीट पर आते हैं, जहाँ पर यमुना रिवर के बारे में बात हो रही है। यमुना इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर दिल्ली। अनफॉर्चुनेटली इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड river in the country. Due to this reason, it is known as the dead river. Almost 19 drains in the capital flow into the river and pollute Yamuna. Okay, इसको अब हम हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं। दिल्ली के लिए पानी का मुख्य स्रोत यमुना नदी है, लेकिन दुर्भाग्य से पूरे भारत में ये प्रदूषित नदी बन चुकी है सबसे अधिक, जिसकी वजह से अब इसे मृत नदी की संज्ञा भी दी जाने लगी है। इस नदी में दिल्ली के लगभग 19 नालों का गंदा पानी छोड़ा जाता है, जो इसके पानी को प्रदूषित करता है। और क्या क्या चीज़ें हैं हमारी जो इस पानी को ख़राब कर रही हैं? आप देख रहे हो, यहाँ से गंदे नाले जा रहे हैं, यहाँ पे धार्मिक गतिविधियाँ, मूर्ति विसर्जन हो रहा है, और हमारा और क्या चीज़ हो रही है, लेट अस सी, और हो रहा है ये उर्वरक और कीटनाशक यमुना नदी में डाले जा रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे औद्योगिक कचरा जा रहा है, इधर से मूर्ति विसर्जन हो रहा था। यमुना एक्शन प्लान परियोजना 1993 में शुरू की गई थी यमुना नदी को साफ करने के लिए, लेकिन सरकार अब तक इस परियोजना में अरबों रुपए खर्च कर चुकी है, लेकिन अभी तक भी हमारी आदतों की वजह से यह बुरी स्थिति में, अभी तक भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई। तो हमने देखा किन किन वजह से हमारी नदी जो है वो गंदी हो रही है, और अभी तक भी उसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चंस है। व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन दिल्ली? दिल्ली में मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या है? आप देखो स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था, यमुना रिवर इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। तो ये आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे। व्हाट की जगह आपको यमुना लिखना है बस। यमुना इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन दिल्ली, ये हमने लिखा। व्हाट की जगह यमुना।
व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पोल्यूशन ऑफ यमुना रिवर? बहुत सारे कॉजेज हैं। सबसे मेन कॉज हमें क्या दिया है? ऑलमोस्ट 19 ड्रेन्स फ्लोज इनटू द रिवर एंड पोल्यूट यमुना। ठीक है, तो हम लिखेंगे ऑलमोस्ट 19 ड्रेन्स फ्लो इनटू द रिवर यमुना एंड पोल्यूट इट। ऑल्सो आवर हैबिट्स, ऑल्सो आवर हैबिट्स, आवर इल हैबिट्स, हमारी इल हैबिट्स भी इसको पोल्यूट करें। ये इल हैबिट्स ऑल्सो पोल्यूट यमुना, हमारी गंदी आदतें हैं कुछ कुछ, उससे भी ये रिवर यमुना खराब हो रही है। सपोज यू हैव अ मैजिक लैम्प ऑफ अलादीन, व्हाट आर द 3 विशेस यू विल आस्क द जीनी अबाउट द यमुना रिवर? अगर आपको अलादीन का चिराग मिल जाए तो आप उससे कौन सी 3 विशेस मांगोगे? आई विल आस्क जीनी टू क्लीन यमुना and make my city clean, and those people who live near Yamuna gets their proper pakka house. Also waste management should be applied in a proper way which does not harm environment. ठीक है, यमुना के पास जो लोग रहते हैं उनको हम पक्के घर में करवा देंगे तो जानवरों का नहलाना, कूड़ा करकट फेंकना, वो सब अपने आप ही बंद हो जाएगा। और वेस्ट मैनेजमेंट अगर सही ढंग से हो तो इससे हमारा एनवायरनमेंट, जो गंदे नाले, जो 19 नाले यमुना नदी में आ रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी यमुना नदी साफ़ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सजेस्ट सम ऑल्टरनेटिव टू द पीपल फॉर द आइडॉल इमर्शन। आइडॉल इमर्शन के लिए कुछ तरीके बताओ। आइडॉल शुड बी मेड इको फ्रेंडली बनाने चाहिए आइडॉल। नो केमिकल शुड बी यूज्ड एंड स्मॉल साइज आइडॉल शुड बी प्रेफर्ड बिकॉज दे कैन बी इमर्स्ड इन हाउस ऑल्सो। छोटे साइज़ के हम बनाएंगे तो उसका घर पे भी हम विसर्जन कर सकते हैं। दिल्ली में पानी का मुख्य स्रोत क्या है? दिल्ली में पानी का मुख्य स्रोत यमुना नदी है ना? ये हमने देखा कि हमारे दिल्ली में पानी का मुख्य स्रोत यमुना नदी है और दिल्ली के लगभग 19 नालों का पानी उसको प्रदूषित कर रहा है। तो अगले प्रश्न का उत्तर है कि आपके विचार से यमुना प्रदूषण के क्या कारण है? तो यमुना प्रदूषण के कारण है कि इसमें 19 गंदे नालों का पानी छोड़ा जाता है जो इसे गंदा करता है। धार्मिक गतिविधियाँ और हमारी गलत आदतें भी इसे प्रदूषित करती हैं। यदि आपके पास अलादीन का चिराग हो तो आप कौन सी 3 इच्छाएं मांगेंगे? यदि हम चिराग के जिनसे हम कहेंगे गंदे पानी की निकासी का कुछ अच्छा इंतज़ाम हो, उसे यमुना में ना छोड़ा जाए, वो यमुना को साफ़ कर दे। तीसरी बात बोलेंगे, जो लोग यमुना के करीब रहते हैं उन्हें दूसरी जगह पक्के घरों में भेज दे। मूर्ति विसर्जन का चौथा प्रश्न, मूर्ति छोटे आकार की हो और पर्यावरण प्रिय हो, उसमें हानिकारक रसायन ना डाले जाएं और उनका विसर्जन भी घर पर किया जा सकता है। इस तरह से हमने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। अब हम नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं। या प्रणव एक बच्चा है, उसकी ये एक्टिविटी है डेली। लॉकडाउन समय में वो 9 घंटे सोता था, 4 घंटे पेरेंट्स को हेल्प करता था, 2 घंटे टीवी देखता था, खेलता था 3 घंटे, पढ़ता था 4 घंटे और बेसिक रूटीन यानी खाना पीना और वॉशरूम जाना, नहाना, ये सब चीज़ें वो 2 घंटे करता। तो इन सबको मिला के 24 घंटे बन रहे। 9 + 4 13, 13 + 2 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22, 22 + 2 24। तो इस सबको ऐड करके हमारे 24 घंटे बन गए। ये प्रणव का टाइम टेबल था। ओके, अब हम देखते हैं कि इसके हमें क्या दे रखा है आगे। ये वही चीज़ है, प्रणव एक बच्चा है जिसका ये टाइम टेबल दे रखा है। आगे क्वेश्चन है, प्रणव एक दिन में कितने घंटे सोता है? देखो सोना हो रहा है 9 घंटा, तो यहाँ पे हमने लिखा 9 घंटा। प्रणव एक दिन में कितने घंटे पढ़ता है? पढ़ना देखो, पढ़ना हुआ 4 घंटा, तो हमने देखा यहाँ पे 4 घंटा प्रणव। कितने घंटे खेलता है? खेलना हुआ 3 घंटा, तो हमने यहाँ लिख दिया 3 घंटा। 1 घंटे कितने टीवी कितना देखता है? टीवी हुआ 2 घंटा, हमने यहाँ लिख दिया 2 घंटा। एक दिन में माता पिता की कितनी मदद करता है? एक दिन में माता पिता की मदद 4 घंटे करता है, तो हमने ये 4 घंटे लिख दिया। ठीक है, ये सारे उसको देख के लिखे। भिन्न बनाने के लिए इनको सबको 24 से भाग करना है। तो जैसे यहाँ पे हमने 9 को 24 से भाग किया तो दोनों को हम एक ही संख्या से भाग करते, अलग अलग से नहीं करते। तो हमने दोनों को 3 से भाग कर दिया, तो 3 × 3 = 9, 3 × 8 = 24, ये आ गया। इसी तरह जब 4 को 24 से भाग करोगे तो दोनों को 4 से भाग कर दिया, तो 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24, ये आ गया आपका। ठीक है, अगला भिन्न हम देखते हैं 3/24, तो दोनों को 3 से भाग कर देते हैं। दोनों 3 के पहाड़े में आ रही हैं, तो 3/24 आपका हो जाएगा। इसको जब हम 3 के पहाड़े से काटेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24, तो 1/8 आ गया। 2/24 है, इसको 2 के पहाड़े से काटोगे, 2 × 1 = 2,
12 का पहाड़ा आता है तो 12 दूनी 24, और जिन बच्चों को वो पहाड़ा नहीं आता तो 24 को 2 से करो, 2 एकम 2, 4 आ गया, 2 दूनी 4, इस तरह से 12 उत्तर आ गया, तो 1/12। अगला आपका है 4/24, 4/24 अभी हमने ऊपर हल किया ही था, है ना, वो हमारा कितना आया है 1/6। ये वही चीज़ इंग्लिश मीडियम में, कितने घंटे सो रहा है 9 घंटे, कितने घंटे पढ़ रहा है 4 घंटे, प्ले कितने घंटे कर रहा है 3 घंटे, टीवी देख रहा है 2 घंटे, और पेरेंट्स को हेल्प कर रहा है 4 घंटे। इसके बाद हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर दिया 24 से डिवाइड करके, क्योंकि 1 डे हैज़ हाउ मेनी आवर्स, 1 डे हैज़ 24 आवर्स। तो हमने जो भी आवर्स हैं उसको 24 से डिवाइड करके यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर प्रणव की दिनचर्या से प्राप्त भिन्न को संबंधित रंगों का प्रयोग करके आकृति को छायांकित कीजिए। जैसे उदाहरण में आकृति को तालिका में संबंधित रंगों का प्रयोग करके छायांकित कीजिए। जैसे यहाँ पर इन्होंने करा है 24 घंटा, ये आकृति 24 घंटे को दिखा रही है, 24 है पूरा, आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 यहाँ पर हो गए, 6 यहाँ हो गए, 6 यहाँ हो गए, तो 6 चौक 24 खाने हो गए आपके, ठीक है। तो ये पूरी आकृति 24 घंटे को दिखा रही है। और यहाँ पर इन्होंने किसको दिखाया है, इन्होंने दिखाया है यहाँ पर सोने को, कि सोने का समय है आपका 9 घंटे का, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 रेड कलर के हैं, तो ये भिन्न हमारी दिखा रही है 9/24 को दिखा रही है, ठीक है। इसी प्रकार हमें 4 जो कॉलम्स होते हैं हमारे पढ़ने के होते हैं, 4 मदद के, 3 खेलने के, 2 टीवी के, तो हम अन्य भिन्नों को दिखाएंगे यूजिंग द फ्रैक्शंस एज पर द कलर द गिवन फिगर एंड दिस। तो आप ये देख रहे हो कि अगर मुझे इसी में दिखाना होता 24 घंटे के अंदर, तो हमने यहाँ पे 4 जो ये दिखाए हैं, ये 4 आपके हो गए, ये 4 पेरेंट्स को, 4 पढ़ने के, 2 घंटे इसके टीवी देखने के हो गए, 3 घंटे खेलने के हो गए, ये उसमें करा। लेकिन अगर भिन्नों में हमें अलग अलग दिखाना है तो हम ये लेते हैं, जैसे ये भिन्न है, पढ़ना है 4 घंटा वो करता है 24 में से, तो 1 2 3 4, इसमें 4 में कलर कर दोगे, ये पूरी भिन्न किसको दिखाएगी 1/6 को, ठीक है। इसी तरह खेलना आपका 3/24 आया था, तो 1 2 3 को कलर करोगे। सोना आपका 9 घंटा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे कलर कर लोगे। टीवी आपका 2 घंटा है, तो 1 2, इन 2 में कलर कर दोगे। मदद 4 घंटा करता है अपने पेरेंट्स की, 1 2 3 4, इसमें कलर्स कर लोगे आप, ठीक है। मैसेज शेयर कर रहे हो आप, फुल कलर्स कर सकते हो। नित्य कार्य करता है वो 2 घंटा, तो ये सारी भिन्न हो गई। हमने 24 घंटे में पूरे को डिवाइड किया है, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6, जैसे अभी पीछे करा था ना हमने, ये कितने थे मैंने आपको काउंट करके बताया था ना कि ये पूरे 24 हैं, तो हमने 24 के अलग अलग ये भिन्नों में इसका प्रदर्शन कर दिया, ठीक है बच्चों। इस काम को अपनी कॉपी में करके पिक अपनी मैम को सेंड करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि आपको सब समझ में आया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।